Hello students, welcome to Digi Lessons from the House of Navankur। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 4 आधारभूत ज्यामितीय रचनाएं प्रश्नावली 4.1। प्रश्न नंबर 1, संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। पहला दिया है 5 बिंदु, दूसरा दिया 1 रेखा, तीसरा दिया है 4 किरणें, चौथा दिया 5 रेखाखंड। इस चित्र में से हमें इन चारों के उत्तर बताना है। 5 बिंदु, बिंदु जिस पर नाम लिखा होता है, जैसे दिया है आपका O B C D E, 5 बिंदु हो गए। दूसरा है 1 रेखा, 1 रेखा इनके नाम है DE DV OE OB। 4 किरणें OD OE OC OB। 5 रेखाखंड DE OE OC OB OD। नंबर 3, संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखिए। पहला दिया है रेखाएं जिसमें बिंदु E सम्मिलित है, तो जिस रेखा में E सम्मिलित है उसको बताना है। तो आपको रेखा दिख रही है, एक रेखा है FE जो प्रतिच्छेद करती है A से लेकर E की रेखा को। तो यहाँ पर पहले का जो आंसर है वो हो जाएगा रेखाएं जिसमें बिंदु E सम्मिलित है, AE अथवा FE। दूसरा है A से होकर जाने वाली रेखा। A से होकर कौन कौन सी रेखा जा रही हैं? A से होकर जाने वाली रेखा AE अथवा DE हो जाएंगे। C है वह रेखा जिस पर O स्थित है, तो वह रेखा जिस पर O स्थित है CO अथवा OC। D है प्रतिच्छेदी रेखाओं के 2 युग्म, प्रतिच्छेदी रेखाओं के 2 युग्म AD CO और AE FE है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? पहला एक बिंदु का उत्तर हो जाएगा एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। 2 बिंदु, तो 2 बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है AB। प्रश्न 5, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए। पहला दिया है बिंदु P रेखा AB पर स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा AB। हम एक रेखा खींचेंगे और उसके बीच में हम P बिंदु ले लेंगे। B है रेखाएं X Y और PQ बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं वो होती हैं जो आपस में दोनों रेखाएं एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। जैसी XY PQ को प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है, उस बिंदु का नाम है M। C है रेखा L पर E और F स्थित है परंतु D स्थित नहीं है। हमें ऐसी रेखा बनानी है जिसमें D स्थित नहीं होगा। तो E L हमने एक रेखा बनाई और उसमें F बिंदु ले लिया और D बिंदु हमने बाहर ले लिया। D है OP और OQ बिंदु O पर मिलती है, इसमें हमें ऐसी रेखा बनानी है जिसका O दोनों में कॉमन रहे, तो O जहाँ पर मिलता है। तो हमने ले ली OP और OQ। 6, रेखा MN की संलग्न आकृति को देखिए। इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। इस बिंदु से हमें सत्य और असत्य बताना है। तो पहला दिया है Q M O N और P रेखा MN पर स्थित बिंदु है, तो हाँ सत्य है। B है M O और N रेखाखंड M पर स्थित है, सत्य है। M और N रेखाखंड MN के अंत बिंदु है, C सत्य है। D O और N रेखाखंड OP के अंत बिंदु है, असत्य है। E M रेखाखंड QO के दोनों अंत बिंदुओं में से एक बिंदु है, E वाला असत्य है। F M किरण OP पर एक अंत बिंदु है, असत्य है। G किरण OP से भिन्न है, सत्य है। H किरण OP वही है जो किरण OM है, असत्य है। I
किरण ओ एम किरण ओ पी के विपरीत नहीं है, असत्य है। जे ओ किरण ओ पी का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। जे ओ किरण ओ पी का प्रारंभिक बिंदु नहीं है, असत्य है। के एन किरण एन पी और एन एम का प्रारंभिक बिंदु है, सत्य है। 4.2 प्रश्न नंबर 1, नीचे दी हुई वक्रों को खुली या बंद वक्रों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। हमें ये बताना है कौन सी आकृति खुली है और कौन सी आकृति बंद है। तो पहली जो आकृति है वो कैसी है, खुला वक्र है। दूसरी कैसी है, बंद वक्र है। तीसरी कैसी है, खुला वक्र है। और चौथा कैसा है, बंद वक्र। पांचवा भी बंद वक्र। प्रश्न नंबर 2, निम्न को स्पष्ट करने के लिए रफ आकृतियां बनाइए। तो हमें इसमें खुली आकृति बनानी है और बंद आकृति बनानी है। तो खुला वक्र और बंद वक्र की आकृतियां इसमें हमें बनानी है। प्रश्न नंबर 3, कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। इसमें दिया है बहुभुज ए बी सी डी ई, ये 5 भुजाओं से मिलकर एक पंचभुज बन गया। इसे हम पंचभुज भी बोलते हैं और बहुभुज भी बोलते हैं। 4, संलग्न आकृति को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला दिया है, क्या यह एक बंद वक्र है? इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, यह एक वक्र है। दूसरा है, क्या यह बंद वक्र है? हाँ, यह बंद वक्र है। प्रश्न नंबर 5, रफ आकृतियां बनाकर यदि संभव हो तो निम्न को स्पष्ट कीजिए। एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है। दूसरा, केवल रेखाखंडों से बनी हुई खुली वक्र। तीसरा, 2 भुजाओं वाला एक बहुभुज। तो पहली आकृति आपको दिख रही है, ये कैसी है, बहुभुज नहीं है। दूसरी आकृति टी है और तीसरी है 2 भुजाओं वाला बहुभुज संभव नहीं है। प्रश्नावली 4.3 प्रश्न नंबर 1, नीचे दी आकृति में कोणों के नाम लिखिए। इस आकृति में हमें कोणों के नाम बताना है। इसमें 4 कोण बन रहे हैं, ए बी सी और डी। अब हमें इस आकृति में कोणों के नाम इस तरीके से बताना है कि इसमें 3 बिंदु आ जाए। तो आकृति में दिए गए कोणों के नाम निम्नलिखित हैं। कोण ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी। फिर दूसरा हो जाएगा कोण सी डी ए, फिर कोण डी ए बी, फिर कोण डी सी बी। प्रश्न नंबर 2, संलग्न आकृति में वे बिंदु लिखिए जो इस आकृति में से देखकर हमें बताना है। पहला दिया है, कोण डी ओ ई के अभ्यंतर में स्थित है, मतलब डी ओ ई के बीच में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोण डी ओ ई के अभ्यंतर में स्थित बिंदु ए है। दूसरा है, कोण ई ओ एफ के बहिर्भाग में स्थित है, मतलब बाहर की ओर। तो कोण ई ओ एफ के बहिर्भाग में स्थित बिंदु सी ए डी। सी है, कोण ई ओ एफ पर स्थित है। तो सी का आंसर हो जाएगा कोण ई ओ एफ पर बिंदु स्थित ई ओ वी एफ। प्रश्नावली 4.4 प्रश्न नंबर 1, त्रिभुज ए बी सी का एक रफ चित्र खींचिए। इस त्रिभुज के अभ्यंतर में एक बिंदु P अंकित कीजिए और बहिर्भाग में एक बिंदु Q अंकित कीजिए। बिंदु A इसके अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है। तो पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, उसके नाम लिखेंगे ऊपर की ओर A शीर्ष पर, और यहाँ पर दाएं की ओर C और बाएं की ओर B। तो ये हो जाएगा आपका ABC। और अभ्यंतर में हमें चाहिए P, तो हम बीच अंदर ले लेंगे P बिंदु, और बहिर्भाग में चाहिए हमें Q, तो हम बाहर Q बिंदु बना देंगे। बिंदु A ना तो इसके अभ्यंतर में स्थित है और ना ही बहिर्भाग में स्थित है, ये बिंदु शीर्ष पर स्थित है। प्रश्न 2, संलग्न आकृति में 3 त्रिभुजों की पहचान कीजिए। तो इसमें 3 त्रिभुज जो है वो पहला है त्रिभुज ABC, दूसरा है त्रिभुज ABD और तीसरा है त्रिभुज ADC। बी का क्वेश्चन है 7 कोणों के नाम लिखिए। तो बी का आंसर रहेगा 7 कोणों के नाम। कोण
ADV, कोण ADC, कोण ABD, कोण ACD, कोण BAD, कोण CAD, कोण BAC। तीसरा है C, इसी आकृति में 6 रेखाखंडों के नाम लिखिए। रेखाखंड एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली भुजा। तो 6 रेखाखंडों के नाम है A से लेकर B यानी AV, फिर AC, AD, BD, DC और BC। D है किन दो त्रिभुजों में कोण भी ओवेनिस्ट है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में कोण भी ओवेनिस्ट है। प्रश्नावली 4.5। प्रश्न नंबर 1, चतुर्भुज PQRS का एक रफ चित्र खींचिए, इसके विकर्ण खींचिए, इनके नाम लिखिए। क्या विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है। यहाँ पर ये प्रश्न में रफ चित्र लिखा है, चित्र गलत है, ये चित्र है। तो हम पहले एक चतुर्भुज बना लेंगे और उसको नाम दे देंगे PQRS, और विकर्ण हमें अंदर विपरीत दिशा में हम बिंदुओं को जोड़ते हैं। जैसे हम R को जोड़ेंगे P से और S को जोड़ेंगे Q से, तो ये दो विकर्ण हो जाएंगे। और जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसका नाम दे देंगे हम O। तो विकर्ण PR और विकर्ण SQ एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, जो कि चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है। अभ्यंतर यानी बीच में स्थित है। प्रश्नावली 4.6। प्रश्न नंबर 1, संलग्न आकृति देखकर लिखिए। ये जो आकृति आपकी दिख रही है इसमें क्या क्या दिया है उसको हमें बताना है। तो पहला दिया है वृत्त का केंद्र। तो वृत्त का केंद्र कौन सा है? O है। वृत्त का केंद्र O है। B है 3 त्रिज्याएं। तो त्रिज्याएं कौन कौन सी हैं? 3 त्रिज्याएं हैं OA, O से B और O से C। C है एक व्यास, तो एक व्यास है AC। एक जीवा है ED। ई वाला क्वेश्चन है अभ्यंतर में 2 बिंदु। तो अभ्यंतर में आपके 2 बिंदु रहेंगे O और P। फिर F है बहिर्भाग में एक बिंदु, तो बहिर्भाग में एक बिंदु है Q। फिर G है एक त्रिज्यखंड, तो एक त्रिज्यखंड हो जाएगा OAB। और H है एक वृत्तखंड, तो एक वृत्तखंड हो जाएगा ED। प्रश्न नंबर 2, क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होता है? उत्तर हाँ, वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होता है। B है क्या वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका एक व्यास भी होती है? नहीं, वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका व्यास नहीं होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।